अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान का नए अमरीकी टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए वफ्द अमरीका भेजने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ्द को मुफीद लाहे अमल तय करने का टास्क सौंप दिया। इजलास में नए अमरीकी टैरिफ और मुस्तक़बिल के लाहे अमल का जायजा। शहबाज शरीफ ने कहा, अमरीका पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात दिहाइयों पर मुहित है, तिजारती शिराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्रंप हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। अमरीकी महकमा खारिजा के सीनियर ओहदेदार की क़यादत में वफ्द से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान के मादनियात के शोबे में वसी मौक़े हैं, अमरीकी कंपनियों को सरमायाकारी के मौक़े से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। एरिक मेयर का भी मुश्तरका दिलचस्पी के शोबों में मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, दो तरफा ताल्लुकात के मजीद फरोग के ख्वाहां हैं। नवाज शरीफ से साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की मुलाकात। बलोचिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा, नवाज शरीफ बलोचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में किरदार अदा करने पर राजी हो गए। ख्वाजा साद रफीक बोले, नवाज शरीफ ने यकीन दहानी कराई है कि बलोचिस्तान के अमन के लिए सियासी और जमहूरी किरदार अदा करेंगे। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट से बात करने को पहले भी तैयार थे, एस्टैब्लिशमेंट से बात करने से मसला हल नहीं होगा, सियासी जमातों को मिल बैठ कर गुफ्तो शुनीद से मामलात हल करना चाहिए। सोशल मीडिया पर पीटीआई के गालम गलोच ब्रिगेड से सबको मसला है। कौमी एयरलाइन की ऊंची उड़ान, पीआईए को 21 साल बाद मुनाफा। साल 2024 में 26 अरब 22 करोड़ रुपए का खालिस मुनाफा हासिल हुआ। कंपनी को 9 अरब 33 करोड़ रुपए का ऑपरेशनल मुनाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म का खुशी का इजहार। कहा, 2 दिहाइयों के नुकसान के बाद मुनाफा कमाना बड़ी तब्दीली है, आने वाला दौर मजीद रोशन होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी पीटीआई ने पीआईए को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पीटीआई दौर में पीआईए का खसारा कर्ज आसमान तक पहुंचा। 21 साल बाद पीआईए अरबों रुपए मुनाफा कमाने वाला इदारा बन गया। बरतानिया में भी पीआईए की परवाजें बहाल होना ज्यादा दूर नहीं। कौमी इदारा एक बार फिर सब्ज हिलाली परचम का पासबान बन गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, हमारी कुर्बानियों के मुताबिक हमें हकूक नहीं दिए गए। जो हक हमें नहीं दिया गया उसकी जंग लड़ रहे हैं। हक नहीं दोगे तो हम छीन कर लेंगे। कोई जितनी ताकत लगाकर पीछे धकेलेगा उतनी ही ताकत से आगे आएंगे। बानी पीटीआई के विजन के मुताबिक अवाम की खिदमत कर रहे हैं। जो पैसा खजाने में आ रहा है वो अवाम पर खर्च होगा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, ना रियासत पहले ब्लैकमेल हुई न अब होगी। सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर दहशत गर्दी हो रही है। मईशत बेहतर होने लगती है तो इंतशारी टोला सरगर्म हो जाता है। माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर इंतशारी टोला बाज नहीं आया। तहरीक इंसाफ का एजेंडा पाकिस्तान की तरक्की को रोकना है। शीरे इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब ने कहा, माइंस एंड मिनरल्स एक्ट में मुजव्वजा तरामीम के खिलाफ माफिया सरगर्म है। माफिया वज़ीर आला के इस्लाहाती एजेंडे को सबोताज करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। विफाकी हुकूमत को तस्लीम ही नहीं करते तो सूबाई इख्तियारात कैसे दे सकते हैं। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर में गाड़ियों की ऑयल वॉशिंग पर पाबंदी। घरों में भी गाड़ियां धोने पर पाबंदी होगी। कार वॉश स्टेशन पर वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम फौरी नस्ब कराए जाएं। नए कार वॉश स्टेशन के क़याम पर पाबंदी। महकमा तहफ़्फ़ुज़ मालियात ने नया हिदायतनामा जारी कर दिया। ग्रीन बेल्ट, गोल्फ कोर्सेज और बागीचों में ज्यादा पानी देने पर पाबंदी आए। कराची समेत सिंध भर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। 36 बड़ी गाड़ियां, 400 के करीब मोटरसाइकिलें जब्त। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, कानून शिकन अनासिर को कानून के कटहरे में लाना है। सड़कों को मुनज़्ज़म रखना होगा। हर सतह पर कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा। रोजा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम इख्तिताम पजीर सेशन से खिताब में CEO OGDCL ने कहा, पाकिस्तान मादनी वसाइल से मालामाल मुल्क है। मादनी वसाइल को कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए इस्तेमाल करना है। रिकोडिक माइनिंग कंपनी के नुमाइंदे का फिजिबिलिटी पर इजहार ख्याल। अमेरिका, चीन, रूस, सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक के मंदोबीन की दिलचस्पी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी महकमा खारिजा के सीनियर ओहदेदार ने मुलाकात की। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत दो तरफा ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। एरिक मेयर ने मतलूब दहशतगर्द की गिरफ्तारी में ताउन पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं, इससे निमटने के लिए आलमी बरादरी को पाकिस्तान से ताउन करना होगा। कराची के सार्फिन के लिए बिजली चेहरों पर 62 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने फरवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में नैपरा में दरखास्त दायर कर दी। अथॉरिटी 16 अप्रैल को समाअत करेगी। पंजाब हुकूमत ने किसानों को गंदम की नकलो हमल की इजाजत दे दी। सूबाई सरहदों पर गंदम की आमदोरफ्त पर रोक टोक नहीं होगी।
गंदम के लिए डी रेगुलेशन और फ्री मार्केट पॉलिसी की मंजूरी। सूबे में पहली मर्तबा निजी सेक्टर के जरिए गंदम की खरीदारी की जाएगी। हीट वेव का खतरा। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर में स्कूलों में मौसम गर्मा की छुट्टियां जल्द होने का इम्कान। PGMA का महकमा स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन को मुरास्ता जारी। स्कूल टाइमिंग में तब्दीली और गर्मी की छुट्टियों का ऐलान जल्द करने की। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। नाज़रीन, याद रखिए ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.